एक बार बता दे रहा हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, मैं हर एक चीज को 2 से 3 बार रिपीट करता हूँ फिर भी तुम समझते नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमारा सेम रहेगा, करंट क्या रहेगी, डिवाइड रहेगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था, किस साइंटिस्ट ने ये नियम दिया, रूल दिया, जॉर्ज साइमन ओम। नाम क्या था, उत्कर्ष जॉर्ज साइमन, साइमन की स्पेलिंग देख लो, साइमन ओम, तो इन्होंने दिया था। अब ये क्यों दिया, क्योंकि हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना था इस वे से, ताकि रेजिस्टेंस हमारा कम से कम आए। तो रेजिस्टेंस कम आने से क्या फायदा होगा कि करंट क्या होगी, ज्यादा मिलेगी। ओके, तो करंट ज्यादा आएगी, रेजिस्टेंस कम आएगा, इससे हमारा जो बिजली का कैलकुलेशन है, लोड है, वो कम आएगा, मतलब बिजली कंजप्शन कम होगी। अब सोचो अगर वही हमें घर की वायरिंग सीरीज करनी पड़े तो तुम लोग का बिल पता है बहुत आएगा। R1, R2, R3, they are the three resistance and we have connected in such way that R1 current feeds by I1 ampere, R2 is feed by I and R3 is I3. Now what the same here, the same quantity is here voltage, while the different is here current. So what we have done the summation of the current I is equal I1 plus I2 plus I3, and we know that by the using of Ohm's law I is equal V by R. So we have simplified the put up the value of I here, V by R, and we will have V by R1 by using this V by R2 plus V by R3. Now taking the common V from this side, this will be cancelled out and we will get here 1 by R is equal this, 1 by R is equal 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. रट गया होगा अभी ना आराम से। अब इसमें न्यूमेरिकल जो है वो लगवाए भी हैं, अब तुम लोग का टेस्ट इस बेस पे ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमें भी तो चेक करना है ना। न्यूमेरिकल पूछो, बुक कहाँ बंद करके भाग दो, इसी से न्यूमेरिकल लगाओ, ये सीरीज पहले वाले थोड़ा, इसने कल डाउट पूछे, अब तुम्हारी बारी, तुम पूछो 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 जल्दी से, नैन्सी तुम ही पूछो, चलो कोई भी पूछो, डाउट पूछो, कोई भी न्यूमेरिकल पूछो ना, छोटा मोटा जो तुम्हें बोलो। हाँ लो लो, क्या है, अच्छा ये वाले लोड वाले हैं जो इसके, ये तो कल बताया था शायद। चलो इससे पहले वाले पहले थोड़ा पूछो, इसके भी हम बताते हैं कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसको भी पढ़ लेनी पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। ये वाले कॉम्बिनेशन वाले बताओ, ये वाला कर लिया, लाओ तुम्हारी बुक से बताओ, सेम ही बुक है, पूछो ना। अरे ये सब क्वेश्चन है ना, आते हैं तो पूछो ना, सर कैंडी खा के बैठा है जैसे गधा कहीं का। हाँ हाँ कर रहा है। देखो सुनो, पहले डायग्राम ऐसा है कि एक 4 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे लगा दो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, थोड़ा सा ना फूर्ती लाओ, बॉडी में एनर्जी है एकदम जैसे। तब पता है तुम लोग फिर एग्जाम में क्या करोगे ना, फिर एग्जाम में पेपर छूट जाता है, मैं सच बता रहा हूँ, एग्जाम में साइंस में मैथ में पेपर छूटता है बच्चों का। 4 ओम है, ये 3 ओम है, 6 ओम है। अब बताओ 3 और 6 कैसे हैं, पैरेलल या सीरीज है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा हमसे है टोटल रेजिस्टेंस, आर फाइंड करना है, आई फाइंड करना है, और टोटल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 मींस दिस वन, इसके अक्रॉस हमें V निकालना है। चलो 3 चीजें पूछी हैं, ठीक है, क्वेश्चन तो नोट हो गया। अब सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज या पैरेलल, पूरे डायग्राम की बात करो, मिक्स है, पूरे डायग्राम की बात करें मिक्स है, ये सीरीज है ये पैरेलल है, तो इसको मिक्स कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं। 3 कॉम्बिनेशन हो गए, सीरीज पैरेलल, ये मिक्स होता है। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जिसको बोलते हैं R डैश। तो R डैश कैसे आएगा, 1 बाई R डैश आएगा 1/3 और 1/6, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, सीधी बात है 2 आएगा, ठीक है। जो R डैश आएगा वो क्या आएगा, 2 ओम, समझ आया, ये 2 ओम इसका आया। अब इसको ऐसा करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना दो, एक 4 ओम ऐसे लगा दो, 2 ओम ऐसे लगा दिया, फिर यहाँ 12 वोल्ट की ऐसे बैटरी है 4, और ये क्या है 2 ओम। अब बताओ, अब हो जाएगा, ये है बैटरी, हाँ इससे लिए बैटरी जो हमारी सप्लाई सोर्स में है। अब सीरीज में है तो 4 और 2 का जो सीरीज आएगा वो क्या आएगा बताओ, 2 आएगा, 4 और 2 का कॉम्बिनेशन सीरीज में है ना, 6 आएगा। क्या बोलते हो तुम लोग, 6 ओम आएगा, 4 और 2 सीरीज में। करंट कैसे आएगी, आई आएगी, V है 12, 6,
कितनी आएगी 2 एम्पियर, याद रखो। तो आई निकल गया, आर निकल गया। अब थर्ड पॉइंट क्या था, 4 एम्पियर में 4 ओम में हमें चाहिए वोल्टेज। तो ये देखो 4 ओम ये यही होगा 12 वोल्ट। थप्पड़ पड़ेगा अभी, हाँ बोलोगे इतने पड़ा। 12 वोल्ट कैसे होगा जब सीरीज में है? सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होता। कॉन्सेप्ट ध्यान रखो ना, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट है। हमें करंट पता चल गई, यहाँ पे आ गई 2 एम्पियर, आ गई ना। 2 एम्पियर करंट 4 में जाएगी, 2 में जाएगी, क्योंकि ये सीरीज में है। तो अब करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज नहीं निकाल सकते? कौन सा फॉर्मूला है? हाँ बेटा इसी में बताओ ना। हमें वोल्टेज 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 कैसे निकालोगे? ओम्स लॉ। V इज इक्वल आई इंटू आर। आई कितना है इसमें 2, आर कितना है 4, तो कितनी जाएगी 8 वोल्ट अकेले एक आ जाएगा, बाकी का 4 वोल्ट कहाँ जाएगा? क्रॉस लगाओगे तब पेपर होगा। अगर चाहते हो ना फिजिक्स में, ये साइंस में ऐसे वाला मार्किंग, मतलब साइंस मतलब ऐसे बता रहा हूँ 30 प्लस सॉरी 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 ऐसे होगा 30 25 25 ऐसे होता है। ये P, ये होता है C, ये होता है B। तो अगर हाँ, अगर इसमें चाहते हो 30 आउट ऑफ 28 ऐसे स्कोरिंग देखते हो, ऐसे वाला ऐसे वाला, तो कुछ ना थोड़ा सा प्रो चीज करनी पड़ेगी, कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा ना, तब ऐसे नंबर दिखते हैं। करो, नोट करो, मेरे को बस वो कर दो। नैन्सी समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ? किसमें? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट निकालिए यहाँ से। आर इज इक्वल ये आ गया 2 एम्पियर करंट। वोल्ट 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 मतलब ये है। इसमें क्या है, इससे पहले सॉल्व कर लिया, यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया था। देखो ना 1/3 1/6 ऐसे करते हो तो आ गया 2, ये 2 ओम आ गया यहाँ पे, इसका आया सिर्फ इसका। अभी ये भी है ना, तो इसके लिए हमने देखो एक छोटा सा डायग्राम अलग बनाया है, 4 ओम प्लस 2 ओम। अब ये कैसे है? सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, 4 प्लस 2 6। सिंपल है, हो गया। और कोई पूछना है तो अब देखो, कल जो टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट में हमने बोला इस तरह के न्यूमेरिकल हम देंगे, हम पहले बता दे रहे हैं इस तरह के न्यूमेरिकल देंगे, और थ्योरी हम बता दे रहे हैं क्या क्या पढ़ लो, ओम्स लॉ पढ़ लो, रेजिस्टिविटी पढ़ लो, करंट वोल्टेज पढ़ के आओ, इसी में से देंगे। क्या पढ़ कर लो, सुनते नहीं हो, मैं बोल रहा हूँ करंट वोल्टेज ओम्स लॉ रेजिस्टिविटी, ये जो पढ़ा है इतना, ओम्स लॉ रेजिस्टिविटी करंट वोल्टेज कॉन्सेप्ट चार्जेस, ये सब पढ़ के आओ, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं एक बात मैं पूछूंगी ना, इसको लगता है टाइम बोर हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। आप तो मुझे बता रहे थे पढ़ाई की, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ।